बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री लखदातार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। आइए प्यारे दर्शकों, आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा श्रद्धा और भाव पूर्वक सुनेंगे। तो आइए सभी अपने तन मन को प्रभु के चरणों में एकाग्रता से समर्पित करके प्रभु का सुमरण करते हुए, अपने तन मन वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु की कथा का श्रवणपान करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए? इसकी पूजा करने से, इस एकादशी के व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सो हमें विस्तार से बताएं। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, प्रफुल्लित हुए और कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो, मैं आज आपको पौष शुक्ला एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहा हूं, सो ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। सफला का मतलब है यथा नाम तथा काम, कि हर कार्य को सफल कर देने वाली। जो भी जीव जो भी कामना लेकर के इस सफला एकादशी का व्रत करता है, परमात्मा उसकी हर कामना को सफल करता है और वो जीव सदैव सुखी हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा प्रभाव है जो कि 5000 वर्षों तक लगातार तप करने से जो फल मिलता है, वो फल सफला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महत्व इस कथा का है। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण एक प्राचीन कथा सुनाने लगे कि हे राजन, सुनो, आप सफला एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो इसमें पाएंगे कि किस प्रकार से ये एकादशी जीव के जीवन को धन बना देती है। भगवान कहने लगे कि राजन, एक बार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था लुम्पक। ये बड़ा पापी था, अनेक प्रकार के व्यसनों से भरा हुआ था, दुष्कर्म करता था, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था, इसमें कोई संस्कार नहीं थे। वो सदैव परस्त्रियों का गमन करने वाला, वैश्याओं के साथ रहने वाला, पिता के धन को नष्ट करने वाला था। इस प्रकार से देवता, ब्राह्मण, वैष्णव, संत, महात्मा आदि की निंदा किया करता। जब पिता को अपने पुत्र के बारे में ये समाचार जाना कि मेरा ही पुत्र बड़ा दुष्ट है, तो ऐसा सोच करके उसने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। जब वो लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, किसी ने उसका पक्ष नहीं लिया, तब वो विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, इस राज्य से बाहर तो मेरा कोई नहीं है। लेकिन अंत में वो एक जंगल में चला गया। रात्रि में
रात्रि के अंदर दुष्कर्म करने के लिए, चोरी करने के लिए, जारी करने के लिए वो नगर में प्रवेश करता और दिन में जंगल में वो छुप करके रहता। इस प्रकार से उसका समय निकलने लगा। अब इस प्रकार चलते चलते जंगल में एक पुराना पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे वो आराम करता। अब पीपल के पास अनेकानेक देवी देवता आसपास मंडराते थे। वहां पर उस जंगल में आकर के देवता उस पीपल के नीचे विचार विमर्श करते थे। इस प्रकार से वो स्थान बड़ा पवित्र था, क्योंकि जिस स्थान पर कोई संत महात्मा ब्राह्मण देवता जहाँ भी अपना चरण रख देते हैं वो स्थान सदैव पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से देवताओं के आने से वो स्थान पवित्र था। वहाँ पर देवता अनेक प्रकार की क्रीड़ा किया करते थे और उसी पीपल के नीचे वो लुम्पक रहता था। वो रहने लगा। कुछ दिनों के बाद समय निकला और यही पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत आया। तो जैसे ही दशमी वाले दिन ही कुछ खाने के लिए भोजन उसको नहीं मिला, लुम्पक भूखा प्यासा रहा। रात्रि निकल गई। रात्रि में ठंड थी, वस्त्र आदि कुछ पास में था नहीं और मारे ठंड के लुम्पक रात्रि में ही जो है अचेत हो गया, मूर्छित अवस्था में आ गया। प्रातःकालीन जब सूर्य उदय हुआ तब भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। जब मध्याह्न काल का समय हुआ और सूर्य की तेज धूप की किरणें लुम्पक के ऊपर पड़ी तो लुम्पक को चेतना आई। वो इधर उधर देखने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे शरीर में तो चलने फिरने की ताकत भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो भूखा प्यासा हताश उदास निराश होकर के जिस प्रकार से वहां से उठ करके और कुछ खाने के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए आगे बढ़ा। अब शरीर में कुछ बल तो था नहीं। इधर उधर घूमा, काफी देर तक घूमता रहा। सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा था। सायंकालीन का समय हुआ तो उसको जंगल में कुछ फल नीचे गिरे हुए मिले। उन्हीं फलों को लेकर के लुम्पक उसी पीपल वृक्ष के नीचे आया वापिस। उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था, रात्रि का समय हुआ। अब लुम्पक के शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो आराम से बैठ करके उन फलों को खा सके। अब लुम्पक ने उन फलों को पीपल वृक्ष के पेड़ की मूल में, पेड़ की जड़ में उन वृक्षों के द्वारा दिए गए फलों को ला करके रख दिया और परमात्मा को याद किया। आज लुम्पक दुष्ट होने के बाद भी जब समय की फटकार लगी तो परमात्मा याद आई। दोस्तों, समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। जानते हैं आप, समय के थपेड़े जब लगते हैं, जब इंसान को ज्ञान होता है, लेकिन जब ज्ञान होता है तो संभलने का जो समय था वो पीछे जा चुका होता है। इसलिए समय के रहते समझ लेना चाहिए। और जब हम दुख के अंदर पढ़ करके दुखी होकर के परमात्मा को याद करते हैं
और फिर परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। परमात्मा इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। अगर हम सुखपूर्वक भगवान का नाम लें तो उनकी कृपा का क्या ठिकाना। इसलिए कहते हैं ना कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होय। हमें जब परमात्मा की असीम कृपा होती है, हमारा परिवार सुखी रहता है, चारों तरफ से आनंद ही आनंद होता है, तो हमें परमात्मा का अधिक से अधिक धन्यवाद करना चाहिए, अधिक से अधिक सत्कर्म करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, यज्ञ हवन आदि हमारे घर पर चलता रहना चाहिए, सत्संग कीर्तन भगवान का होता रहना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में कष्टों की निवृत्ति होगी, कभी भी कष्ट नहीं आएंगे और हमारा जीवन उत्तरोत्तर मंगल कार्यों से आच्छादित रहेगा। हमारे जीवन में मंगल कार्य ही आते रहेंगे और आनंद ही आनंद बरसता रहेगा। इस प्रकार आज लुम्पक दुराचारी होने के बाद भी आतुरता से परमात्मा को याद करता है, हे परमात्मा मैं बड़ा पापी हूं, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी शरण में हूं, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं। जब लुम्पक ने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया और ये स्वीकार कर लिया कि मैं पापी हूं, मैं दुराचारी हूं, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, जब हम अपने दोषों को परमात्मा के चरणों में रख देते हैं और रो करके अपने आंसुओं के द्वारा सारे पाप परमात्मा के चरणों में चढ़ा देते हैं, तो परमात्मा तो बड़े कृपालु हैं, उन्हें कृपा करते देर नहीं लगती। वो लुम्पक भी इसी प्रकार परमात्मा की वंदना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। उसी पीपल वृक्ष के ऊपर अनेक देवी देवता निवास करते थे। पीपल की जड़ में फलों को चढ़ा करके मानसिक पूजा लुम्पक ने प्रारंभ की। परमात्मा की प्रार्थना करता, हे परमात्मा मैं आपकी शरण में हूँ, हे दीनबंधु हे कृपालु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। श्री राम नाम का जप करते हुए, श्री हरि का स्मरण करते हुए, श्रीमन नारायण का जाप करते हुए सारी रात लुम्पक ने वहीं पर बगैर खाए पिए बिताई। निराहार पूरा दिन पूरी रात जागरण हुआ। प्रभु का स्मरण करते हुए लुम्पक स्थिरता से मन को रोक करके प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के, जैसे ही लुम्पक ने प्रभु के चरणों में समर्पित किया कि मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं, परमात्मा को खुश होते देर नहीं लगी। परमात्मा तो वहीं थे। परमात्मा आनंदित हुए, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि बेटा मैं आपकी भक्ति से, आपके व्रत से, आपकी श्रद्धा से और आपके समर्पण से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए आपके पास अभी एक घोड़ा आएगा, आप उस घोड़े पर बैठ करके अपने पिता के राज्य में चले जाएं। आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। आप सदैव मेरा सुमरण करते रहना, भगवान का सुमरण करते रहोगे तो जीवन आनंदित होगा। इस प्रकार आकाशवाणी ने बताया। उसी समय एक बहुत सुंदर घोड़ा आकर के उसके सामने खड़ा हुआ। लुम्पक ने सोचा ये तो चमत्कार हो गया, आज पहली बार ही मैंने प्रभु को समर्पित होकर के प्रभु से प्रार्थना की और आज ही मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 24 घंटे में कोई न कोई वाणी
हमारे मुख से सत्य निकलती है। इसलिए हमारी वाणी पर हमने सदैव शुभता रखनी चाहिए। अच्छे विचार, अच्छे शब्द वाणी से निकलें, भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन होता रहे, प्रभु का स्मरण होता रहे, तो क्या पता कौन सा नाम सुमन परमात्मा के चरणों में चढ़ जाए पुष्प के रूप में और परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि श्वास श्वास में भगवान का भजन करना चाहिए, उसका सुमरण करना चाहिए। अब लुम्पक उस घोड़े पर चढ़ करके अपने पिता के राज्य में आया। पिता ने जब अपने पुत्र को देखा तो पिता बड़ा प्रफुल्लित हुआ। ऐसा कौन पिता है कि जो चाहे कितना भी दुष्ट पुत्र हो, उस पुत्र का त्याग तो कर देता है, लेकिन कहीं न कहीं वो पुत्र के वियोग में घुटता रहता है, रोता रहता है, किसी को बता नहीं सकता। लेकिन पुनः जब उसका दुष्ट पुत्र भी उसे मिल जाता है तो पिता के हृदय में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है कि मेरा पुत्र सुरक्षित है। तो राजा ने अपने पुत्र को देखा, प्रफुल्लित हुए, हृदय से लगाया। लुम्पक ने सारी बातें, सारा वृतांत राजा को सुनाया। राजा ये बात सुनकर के बड़े खुश हुए और परमात्मा की कृपा से राजा को प्रेरणा मिली कि राजन, अब तुम्हारी चौथी अवस्था शुरू हो गई है, बच्चे समझदार हो गए हैं, अपना राज्य कार्यभार बच्चों को सौंप दो और भगवान का भजन करो। और लुम्पक के कहने से और लुम्पक की घटना से भी राजा प्रभावित हुए। तो लुम्पक बड़ा बेटा था। राजा ने उसी समय विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके तीर्थों का जल मंगवा करके अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और राज सिंहासन पर बैठ करके मंगल पाठ के साथ राज तिलक किया और राजगद्दी अपने पुत्र को सौंप करके राजा भगवान का भजन करने के लिए वन में आ गए। इस प्रकार लुम्पक को राज्य मिला और राज्य को पाकर के लुम्पक धर्म युक्त राज्य करने लगा। उस दिन से पूरे राज्य में धर्म कर्म प्रारंभ हुआ। यज्ञ हवन पूजा पाठ कथा भागवत चलने लगी। अनेक प्रकार के सत्कर्म होने लगे, जगह जगह भंडारे लगने लगे, जगह जगह यज्ञ हवन होने लगे। और जब भी एकादशी आए तब पूरा राज्य एकादशी का व्रत करने लगा और इसके प्रभाव से लुम्पक ने संसार के हर सुख को प्राप्त किया और भगवान का भजन करते करते अंत में अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके भगवान के परम धाम में चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, रीज भजो चाहे खीज, भगवान का भजन करो, चाहे दुख में करो चाहे सुख में करो, चाहे प्रेम से करो चाहे वैर से करो। जिसने भी परमात्मा को प्रेम से भजा उसको भी मिले, दुष्टता से भजा उसको भी मिले, वैरी बनकर के शत्रु बनकर के जिसने भजा उसको भी मिले। तो परमात्मा एक अग्नि स्वरूप है और पाप हमारे सूखी घास के समान है। जब भी परमात्मा का नाम हमारी जिह्वा पर आएगा तो हमारे पाप रूपी सूखी घास को भगवान का नाम जो है जला करके भस्म कर देता है। इस प्रकार से सदैव जीवन में परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं राजन, इस सफला एकादशी के व्रत करने से, इसका जागरण करने से, इसकी कथा कहने से, इसकी कथा सुनने से भी अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा महत्व सफला एकादशी के व्रत का बताया और इस महात्म को सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रफुल्लित हुए और बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगे।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 नरे नारायण 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 शिव नारायण 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 राम नारायण 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 सब नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो।